कभी सोचा नहीं था कि ये जर्नी एक कॉलेज हॉस्टल से इतनी बड़ी बन जाएगी। कोडिगो माएस्ट्रो मेरी लाइफ का एक बहुत ऐसा सफ़र है जिसने एक खुशी से एक पूरे छोटे जर्नी, एक हैकाथॉन की टीम को एक स्टार्टअप में बदल दिया। आज मेरी एक इमेज, मेरी एक रेपुटेशन, जो भी हमने बनाई, बिल्ड करी, उसका एक नाम है कोडिगो माएस्ट्रो। हाय सभ्या, हाय स्वयं। हेलो। हेलो। अच्छा, मुझे याद है तुम लोगों को किस दिन कोडिगो मास्टर स्टार्ट हुई थी। कोडिगो माइस्ट्रो स्टार्ट हुई थी 14 जुलाई 2024 को। लगभग लगभग 2 साल होने वाले हैं। हाँ। ऑलमोस्ट हाँ। तो सब्रा, कैसा लग रहा है एज को फाउंडर इसमें काम करने पे। कभी इमेजिन नहीं किया था कि ये चीज़ इतनी बड़ी बनेगी। पहले तो यही सोचा था कि एक हैकाथॉन टीम है, एसआईएच में पार्ट करेंगे और हैकाथॉन्स में पार्ट करेंगे। कभी सोचा भी नहीं था बेनेट से बाहर हैकाथॉन्स में पार्ट करेंगे। तो आज 2 साल बाद इतना कि भाई हम लोग ऐसी ऐसी चीज़ें अचीव करके बैठे। आईआईटी रुड़की का प्रोडक्टाथॉन, उसमें हम नेशनल विनर्स हैं। कभी इमेजिन नहीं किया था। और स्वयं, तुमने पहली बार कोडिगो मास्टर कहा है क्योंकि तुमने बाद में ज्वाइन किया है। तुमने पहली बार कोडिगो मास्टर सुना कहाँ। मैंने टू बी ऑनेस्ट कोडिगो मेस्ट्रो पहली बार तुम लोगों से ही सुना था जब हम लोगों ने एक हैकाथॉन की टीम फॉर्म किया था। एंड उसमें मैं आया था एज एन ए आई लीड। एंड आई मेड ऑल दी ए आई रिलेटेड प्रोग्राम, जितने मेरे बैकएंड वगैरह थे सारे ए आई के मैंने बनाए थे। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब हमने किसी हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया था साथ में। एंड द टीम नेम वाज कोडिगो मेस्ट्रो। ओके। और अभी तुमको लगभग लगभग 1 साल से तो ऊपर ही हो गया है। ऑलमोस्ट हाँ। तो क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या अप्स एंड डाउन से, क्या चैलेंजेस फेस किए कोडिगो में। टू बी ऑनेस्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आई नेवर एक्सपेक्टेड कि मैं एक हैकाथॉन टीम से एक स्टार्टअप में ज्वाइन हो जाऊँगा। एंड अप्स एंड डाउन्स तो ऐसे वही था कि चैलेंजेस तो आते हैं हर बार, उसको टैकल करना होता है आपको। सो देवर वर सम प्रोजेक्ट्स कि हाँ, जहाँ आपको एआई का थोड़ा सा ज़्यादा काम करना है। मैंने कुछ नई चीज़ एक्सप्लोर करी, नया आर्किटेक्चर पढ़ा, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स पढ़े टू इम्प्लीमेंट सम एआई सॉल्यूशंस। एंड इट वाज गुड, आई वुड से। मैं काफ़ी सीखा हूँ इस चीज़ के चक्कर में। हैकाथॉन से हम लोग सीखते हैं, प्रोजेक्ट्स के थ्रू मैं सीखा हूँ। सो इट वाज ओवरऑल इट वाज गुड। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सब याद है वो रात जब हम प्लान कर रहे थे कि ओडो जाएं नहीं जाएं, क्योंकि एस आई एच से क्लैश कर रहा है, एग्ज़ाम से क्लैश कर हाँ रहा है। हाँ हाँ। बहुत सारे इवेंट्स बैक टू बैक हैं। देव फेस्ट में भी जाना है एंड वो उसी टाइम आना है। उस टाइम हमें ये भी नहीं पता था कि बेनेट एज यूनिवर्सिटी हमारे लिए इतना फंड्स वगैरह अरेंज कर सकता है, हम जा सकते हैं, बेनेट सपोर्ट करता है स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट फर्दर। सो क्या माइंडसेट चल रहा था उस टाइम की उस कैसे। समय जैसे हम लोग का उस समय भी डिस्कशन हुआ था, मेरे माइंडसेट में उस समय सिर्फ ऑटो घूम रहा था। मुझे क्योंकि एसआईएच हमने एक बार कर लिया था, मुझे पता था उसमें होता क्या है। आई वांटेड टू एक्सपीरियंस कि मैं कॉलेज से बाहर जाके पहला कुछ ऐसा हैकाथॉन करूँ, क्योंकि उससे पहले हमने सिर्फ बेनेट में किए थे। तो मुझे कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करना था। तो इसकी मेरी कन्वर्सेशन बहुत हुई थी रात भर। भाई क्या करना चाहिए, कैसे। हम लोग अपने रिलेटिव्स को फ़ोन कर रहे थे, आप बताइए क्या करें। टीचर्स को फ़ोन किया था हमने हमने। लेजिट तो वो गुलाब की पंखुड़ियों वाला हाल कर दिया था। जाएं नहीं जाएं, जाएं नहीं जाएं। सो एक बहुत अलग एक्सपीरियंस था वो। हाँ, मैं लेकिन लास्ट मोमेंट तक मैं अड़ा रहा था कि मुझे जाना तो ओडो है, बिकॉज आई वांटेड टू एक्सपीरियंस द लाइफ ऑफ बैंगलोर ऑल्सो। बैंगलोर जाने को मिल रहा है, कौन मना करेगा। नहीं देखो, दैट्स ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू कि एक एक्सपीरियंस है, एक जर्नी है जो हमने हाईलाइट करी। बैक टू बैक जाना, रात रात भर एयरपोर्ट पर रहना, हैकाथॉन करना 24 घंटे का, इमीडिएट उसी दिन वापस फ्लाई करके यहाँ आना, फिर सुबह आते ही 2-3 घंटे की नींद पे एस आई एच के 2-2 राउंड टैकल करना। वो करते करते सो इट वॉज अ गुड जर्नी एंड सबसे मतलब ज्यादा टिपिकल तो उसमें वो था, एयरपोर्ट पे रात भर बिताना। एक सबसे ज्यादा टिपिकल। सबसे अच्छा। तुम लोग ये सोचो, आज जब हम कहीं जाके बोलते हैं कि वी हैव 27+ क्लाइंट्स वर्ल्ड वाइड, हमने 108+ प्रोजेक्ट्स अपने पूरे पोर्टफोलियो में बना लिए हैं, हमने कंप्लीट किए हैं, इतने सारे 5 फिगर 6 फिगर क्लाइंट्स तक हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो ये क्या फील देता है एक थर्ड ईयर जर्नी में, क्योंकि आज हम अपने लास्ट पेपर के साथ थर्ड ईयर भी क्लोज कर रहे हैं एंड हमारा थर्ड ईयर एक तरह से वाइंड अप हो गया है आज। हाँ। सो क्या फीलिंग आती है। तो पहली बात तो, कोई भी पर्टिकुलरली लाइफ में किसी थर्ड ईयर से एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि आप 5 फिगर 6 फिगर में खेल रहे हैं। अगर आप वो खेल चुके हैं तो आप अपनी लाइफ में वैसे ही बहुत कुछ उखाड़ चुके हैं। तो उसके चक्कर में अब हम लोग को और आगे एडवांस और प्रोग्रेस करनी है। जाता हूँ इसको एक ऐसा, कॉलेज में तो बहुत हो गया, एक प्रॉपर रजिस्टर्ड कंपनी, एक ऑफिस हो अपना, अपने एम्प्लॉयज़ हो, अपन लोग काम करें उनके साथ, पूरा मैनेजमेंट हो, टीम लीड हो, एआई के लिए ये संभाले। मैं उनको बताऊँ आप इंस्टा रील्स में ऐसे बात करेंगे। ये पूरा मैनेज करे उनको।
तो सबने बहुत मेहनत की है इस मामले में, सबका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर एवरीवन। एंड स्वयं तुझे क्या लगता है कि हम इस जर्नी को जिस तरह से इलाबोरेट करें, हमने जो चीज़ें करी, क्या आज का जो एआई का एक पैटर्न बन गया है, कि एआई का एक ट्रेंड बन चुका है, तो लोग इस चीज़ को किस तरह से मेक ओवर कर पाएंगे एंड किस तरह से लोग एआई को अडाप्ट कर पाएंगे? क्या एआई एक्चुअली एक ऑटोनोमस सॉफ्टवेयर से एक डेली लाइफ बन पाएगा? टू बी ऑनेस्ट, अब बात ये नहीं कि लोग अडाप्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, अब बात ये है कि लोग अडाप्ट करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, क्योंकि अभी कंपल्शन बन चुका है। आज के ज़माने में जो एआई को अडाप्ट नहीं कर रहा है उसको पता है कि वो कितना पीछे रह गया है। ही विल बी रिप्लेस्ड, फिर चाहे कुछ भी हो, फिर चाहे कंपनी में ले ऑफ्स हो। ले ऑफ्स उन लोगों को हो रहा है जो कि बहुत ऐसा ट्रेडिशनल मेथड से आपके काम करते हैं, जो स्लो होते हैं, जनरली मैनुअल मैनुअल वर्क होता है पूरा। जब तक आप अपने काम को ऑटोमेट नहीं करोगे, एआई से अपने आप को अपस्किल नहीं करोगे, कोई भी कंपनी, कोई भी एजेंसी आपको अपने काम करने नहीं देगी, क्योंकि उनका भी काम रुक जाता है। उनको अपना काम जल्दी चाहिए एंड प्रॉपर चाहिए। उनके लिए मैटर नहीं करता वो एआई कर रहा है या आप कर रहे हो, उनको बस ये मैटर करता है कि काम हो रहा है एंड यू ओन द प्रोडक्ट। So, what do you believe? What are your key top three tools you use in daily life while working in Coding Maestro? सो बेसिकली इफ आई लेट्स से आई एम कोडिंग, तो कोडिंग के लिए मेरा क्लाउड होता है। एंड अगर मुझे एक आईडी चाहिए प्रॉपर, तो उसके लिए मैं कोडेक्स या फिर अपना एंटी ग्रेविटी यूज़ करता हूँ। एंड लैंग्वेज बेसिस में मेरा पाइथन एंड सी प्लस प्लस में मैं शिफ्ट करता रहता हूँ। तो क्या तुम्हें कभी कोई आईडी यूज़ करने में प्रॉब्लम आई है, या एंटी ग्रेविटी तुमने मेंशन किया तो तुम उसे यूज़ करते हो, कुछ इश्यूज आए जो तुम चाहते हो कि अगर ये इस तरीके से नहीं इस तरीके से होते तो शायद तुम्हारी प्रोडक्टिविटी और बढ़ पाती, तुम और चीज़ें एनहांस कर पाते? वेल, टू बी ऑनेस्ट, एंटी ग्रेविटी के साथ मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आया। मुझे प्रॉब्लम आया था स्टार्टिंग में विजुअल स्टूडियो कोड के साथ। उसका प्रॉब्लम ये था कि अगर आप वो हेलुसिनेट बहुत करता है। सो इट्स लाइक कि अगर मैंने एंटी ग्रेविटी एंड विजुअल स्टूडियो कोड को सेम वर्क दिया, सेम टास्क दिया टू मेक दिस पर्टिकुलर ऐप फॉर मी। सो एंटी ग्रेविटी का मुझे अप्रोच इस मामले में बहुत अच्छा लगता है कि पहले एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाएगा, और जब तक मैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन प्लान को अप्रूव नहीं करूँगा, वो तब तक उसको बनाना स्टार्ट नहीं करेगा। वेयर एज जो विजुअल स्टूडियो कोड होता है वो सीधा बनाना स्टार्ट कर देता है। वो ये नहीं करता कि पहले इम्प्लीमेंटेशन प्लान देगा, फिर वो अपनी अलग से टास्क लिस्ट बनाएगा एंड बेस्ड ऑन माई अप्रूवल वो उसको बनाना स्टार्ट करेगा। सो एंटी ग्रेविटी का मेरा वर्क अप्रोच मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो वर्क को अप्रोच कैसे करता है, फिर उसको बनाना कैसे स्टार्ट करता है। वेयर एज विजुअल स्टूडियो कोड या कर्सर हो गया, ये सब क्या करते थे कि इन्होंने बस पढ़ा, मतलब उन्होंने प्रॉम्प्ट देखा एंड उन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया विदाउट इवन आस्किंग द यूजर कि उनको एक्जैक्टली क्या चाहिए। सो उनके केस में हेलुसिनेशन एंड बग्स बहुत जनरेट होते थे। वेरएस एंटी ग्रेविटी में मुझे ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया। हाँ, बट एक वही है कि हाँ, फ्री लिमिट में यूज़ कर रहा हूँ, फ्री टीयर यूज़ कर रहा हूँ, तो क्रेडिट लिमिट ओवर हो जाता है, बट ओवरऑल इट्स गुड, एंटी ग्रेविटी इज गुड। Nice. Any great memory or any one memory would you like to highlight in the journey of Coding Maestro up till here? हाँ, एक्चुअली आई हैव सम मेमोरीज एंड मैं अभी रिसेंट वाली शेयर करना चाहूँगा, आईआईटी रुड़की वाली। आई स्टिल रिमेंबर कि हमने सुबह सुबह प्रॉब्लम स्टेटमेंट सुना था फ्रॉम एचपीसीएल कि हमें उनके लिए एक लीड सेंस एआई बनाना है, कि भाई जो लीड्स आपके लिए ऑनलाइन ला सके, आपको लीड जनरेट करवानी है, तो ऐसे बनवाना है। सो मुझ पर थोड़ा सा प्रेशर था इंटरनली कि यार एज ए लीड मैं उसको कैसे इंप्लीमेंट करूँगा इनटू द एआई, क्योंकि मैंने ये चीज़ कभी नहीं बनाई थी। मैंने इसकी सिमिलर चीज़ें बना रखी है, बट कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मुझे इसमें एडअप करना था टू मेक इट हैकेथॉन लेवल। तो आई वाज काइंड ऑफ प्रेशराइज कि यार मुझे कैसे करना है, मुझे अप्रोच समझ नहीं आ रहा था। सो आई काइंड ऑफ एक्सप्लोर्ड ऑन जीपीटी, फिर मैंने खुद का दिमाग लगाया, जो जो मुझे आया समझ में मैंने किया। फिर इवेंचुअली मुझे कुछ क्लिक हुआ एंड मैंने उसको बनाना स्टार्ट कर दिया। अराउंड 4 to 5 आवर्स मैं लगा रहा एंड सब पे मेरे साथी था उस टाइम पे। इसको एक वर्क ये कर रहा था, दूसरे फेस में मैं काम कर रहा था, तो सब पे और मैं वर्क कर रहे थे उस चीज़ पे। सो इवेंचुअली वो डन हो गया एंड आई वाज हैप्पी कि भाई आई वाज एबल टू क्रैक दैट प्रॉब्लम स्टेटमेंट, क्योंकि इट वाज यूनिक टू मी, बट इट वाज काइंड ऑफ मतलब इट वाज गुड। वो जर्नी काफ़ी अच्छी लगी मुझे कि फ्रॉम ब्रेनस्टॉर्मिंग टू द फाइनल इम्प्लीमेंटेशन इट वाज गुड। I guess this is what makes you the AI lead of Coding Maestro. एंड दिस इज द टीम वर्क ऑल्सो, क्योंकि टीम वर्क के बिना ये नहीं हो सकता। Absolutely, absolutely. Sabir, any memory from your end? मेरी जैसे स्वयं की मेमोरी थी, मेरी अभी पूरी अभी की हाईलाइट वाली रहेगी, आईआईटी रुड़की का प्रोडक्टाथॉन का विनर होना। और अगर उससे पहले की बात की जाए तो आई वुड से कि मेरी मेमोरी रहेगी एमएनआईटी जयपुर में, क्योंकि उसमें पहली बार हमने अपना एक ऐसा प्रोडक्ट एक स्टार्टअप की तरह पिच किया था, जो कि हमारे लिए बहुत नई चीज़ थी। हम उसमें कोई हैकाथॉन में नहीं गए थे, हम उसमें स्टार्टअप पिच में गए थे। तो वो मेरे लिए एक पहला नया एक्सपीरियंस था, और उसमें एकदम से आके एकदम से फिर से टॉप 15 हो जाना, तो वो भी मेरे लिए काफ़ी अच्छी मेमोरी थी। Great. So, guys, this was Hostel to Hustle by Coding Maestro. This was our short team
of three members who were announcing, telling you some short stories, details, what we experienced, what we built in our journey, our life together. And this was it. Thank you so much for watching. Subscribe. Subscribe.